और बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना की अपडेट जो कि लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 3604 नए केस आए हैं और 87 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई है। और इसी के साथ ये जो आंकड़ा है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए 40,000 के पार पहुंच गया है। माफ कीजिएगा, 70,000 के पार पहुंच गया है और 70,756 अब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हो गई है, जबकि 2,293 लोगों की जान अब तक इस जानलेवा बीमारी से जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच 22,454 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन कल जहां 4200 से ऊपर संख्या एक दिन में बढ़ी थी मरीजों की, तो वहीं आज भी 3300 से ज्यादा मरीज एक दिन में सामने आए हैं। 2 दिन में ही देखें तो तकरीबन 7,500 से ज्यादा मरीज सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में सामने आए। और अगर 3 दिन की हम बात कर लें तो तकरीबन 10,000 से ऊपर मरीज बीते 3 दिनों के अंदर ही नजर आते हैं। पल्लवी जहां मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। पल्लवी, ये देखिए जो डबल होने का रेट था वो पहले 10-11 दिन था, वो भी अब तेजी से घट रहा है। और इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि तमाम जो एक्टिविटीज है वो शुरू हो रही हैं। रेलवे आज 15 ट्रेनें चला रहा है 8 रूट पर। कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक एयरलाइंस भी शुरू होने वाली है। मेट्रो में भी कुछ तैयारियां और गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ऐसे में जब ये मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, एक दिन 4200, एक दिन 3600, एक दिन 4700, तो क्या आने वाले वक्त में और ज्यादा स्थिति विकट नहीं होगी? बिल्कुल साउदा, जिस तरीके से स्थिति दिखाई पड़ रही है और लगातार ये कहा भी जा रहा है कि अभी एक फेज देखना बाकी है जिसमें बहुत ज्यादा स्पाइक होगा। चाहे हम बात करें डॉक्टर गुलेरिया की, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, चाहे जितने भी तमाम जानकार हैं, वो एक कह रहे हैं कि एक स्पाइक देखना अभी जरूरी है और देखा भी जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से डील दी जा रही है उसमें आप देख रहे हैं कि लगातार प्रतिदिन हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो जो हम आंकड़ा 42,000 के आसपास दे रहे थे वो अब 46,000 में है। और 24 घंटों में देखें तो 1900 से ज्यादा केसेस नए जो है वो सामने आए हैं, पॉजिटिव केसेस, जिसको हम एक्टिव केस कहते हैं। उसके साथ ही साथ 1500 के करीब में, उससे ऊपर ही कहूंगी, क्योर्ड पेशेंट हुए और 87 के लगभग जो है वो डेथ रिपोर्ट की गई है पिछले 24 घंटों में। हालांकि रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट हमारी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है और 31.73% रिकवरी रेट हो गई है। लेकिन जहां हम बात कर लेते हैं डबलिंग रेट की, जो डबलिंग रेट जो 10 दिन में आ गया है, जो पहले 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन और कई राज्यों में तो इससे भी ज्यादा हो गए थे, वो घटना शुरू होगा। ये एक चिंता का विषय है और लगातार सरकार जो है वो कोशिश भी कर रही है। देखिए, एक सर्वे भी कल मिनिस्ट्री ने एक गाइड जो जारी किया है कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर्वे करने जा रही है, यानी कि जो कि ऐसे पेशेंट होंगे जो कोरोना पॉजिटिव होंगे उनके अटेंडीज पे जो है सर्वे किया जाएगा, साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी उन पर सर्वे किया जाएगा और इसके अलावा फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स है उन पर सर्वे होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट में होगा, एक हफ्ते में 200 और महीने में 800 ऐसे टेस्ट होंगे और इससे एक नतीजा निकाला जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में किस तरीके से कोरोना फैल रहा है, कैसी स्थिति में फैल रहा है, किन से फैल रहा है। तो ये तमाम सर्वे भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, गाइडलाइंस भी दे रही है, जिनको ये कहा गया कि अब जब जो ये गाइडलाइंस लाई गई थी कि अब लोगों को जल्दी घर भेजा जाएगा, तो घर पर भी किस तरीके के गाइडलाइन होंगे, क्या किस तरीके से लोग अपने आप को क्वारंटाइन करेंगे। तो ये तमाम चीजें सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसमें सामूहिक कोशिश होनी होगी, क्योंकि अगर आप किसी जगह को खोलते हो तो उसमें लोगों को भी आगे आना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी और तभी इसको हराया भी जा सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो लोगों की भागीदारी ही है। लोग अगर सही से चीजों का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, एहतियात बरतेंगे, तो चीजें बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया पल्लवी, तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इधर कोरोना लॉकडाउन के दौरान देश में आज से रेल सेवा बहाल हो रही है। जी हां, लंबे समय बाद रेल सेवा बहाल हो रही है और रेल मंत्रालय की ओर से दिल्ली से शुरू होने वाली सभी 15 ट्रेनों की टाइमिंग अब जारी कर दी गई है। ये ट्रेनें देश के अलग अलग 15 शहरों में जाएंगी और जोड़ी के हिसाब से चलेंगी, यानी कि अप और डाउन के लिहाज से इन ट्रेनों की संख्या 30 हो जाएगी। हालांकि आज सिर्फ 8 ट्रेनें ही देश के अलग अलग स्टेशनों से खुलेंगी, जिसमें नई दिल्ली से आज सिर्फ 3 ट्रेनें शुरू हो रही हैं। नई दिल्ली से पहली ट्रेन आज शाम 4 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होगी।
वहीं रेलवे के टाइम टेबल के मुताबिक अगले 2 दिनों में सभी 15 ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी और इन ट्रेनों के लिए अब तक 54,000 से ज्यादा ऑनलाइन टिकट बुक हो चुके हैं। यहां यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि रेलवे हर एक चीज का एहतियात बरत रही है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए खास तौर पर कहा जा रहा है। उसके लिए खास इंतजामात भी रेलवे स्टेशनों पर किए गए हैं। खास तौर पर लोगों को गाइडलाइन जारी की गई है जिनका पालन उन्हें करना जरूरी है। लंबे लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने जा रही है और उसी के लिए यात्री बड़ी संख्या में यहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हालांकि ट्रेन शाम को 4 बजे जाएगी, लेकिन अभी से ही सुबह के 10 भी नहीं बजे अभी से ही लोग यहां पर पहुंच गए हैं। ये अनिल हैं हमारे साथ, जो छतरपुर से आए हैं। ये सुबह इसलिए निकले केवल कि स्टेशन तक जाने के लिए हो सकता है इन्हें कोई सवारी ना मिले और इन्हें पैदल ही पहुंचना पड़े, तो इसलिए जल्दी निकल गए। अनिल, कब आपकी टिकट बुक हुई थी और ट्रेन कितने बजे? कल शाम को 6:30 बजे टिकट बुक हुई है। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 8 आदमी हैं और बिहार जाएंगे, समस्तीपुर जिला। तो सुबह कितने बजे घर से निकले थे आप? सुबह निकले हैं 7 बजे घर से। तो ट्रेन तो आपकी शायद शाम को, क्यों इतनी जल्दी निकल गए? इसलिए निकल गए, हो सकता है जो हमें सुविधा ना मिले, बस हो या टैक्सी हो, हमें ना मिले तो टाइम से हम पहुंच जाए, इसलिए निकले सुबह। तो कैसे पहुंचे यहाँ तक? यहाँ हम करीबन 10-12 किलोमीटर पैदल चले। उसके बाद ये आपका कुतुब मीनार पे एक टैक्सी वाले मिले, उनके मार्फत आए हैं। कहे उसको जाने के लिए तैयार हुआ। 600 रुपया लिया, 2 टैक्सी का 1200 रुपया लिया। अब तो ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे थे, तो यहाँ पर तो कोई व्यवस्था नहीं था। तो हम लोग जो है सो क्या कहता है, जो कि मतलब घर से बेघर है, गांव का भाई था, यही खाना वाना खिलाया है और पैसे भी नहीं था। गांव से भाई टिकट बनवा करके 8 आदमी को मंगवाया है। यहाँ से जाएंगे तो पैसा देंगे घर पर। तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में यात्री हैं। कई खुशनसीब हैं जिनकी टिकट बुक हो चुकी है। जो पुलिस है वो जरूर अगर रास्ते में रोक भी रहे हैं तो अगर उन्हें टिकट दिखाया जा रहा है तो लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। पटना से मेरे साथ सौरभ कुमार जुड़ रहे हैं, तो वहीं मुंबई से विनोद जगदाले और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विमल कौशिक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा कि वहां पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रेन जो है वो आज शाम 4 बजे से ही चलेगी, तो क्या अभी से ही वहां पर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और स्टेशनों पर किस तरह की खास व्यवस्था की गई है इन विशेष और विषम परिस्थितियों को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए मैं स्टेशन की व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट है। अब से कुछ देर पहले ही पूरे स्टेशन को सैनिटाइज किया गया है और पुलिस लगातार यहाँ पर बनी हुई है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्री पहुंचने शुरू हो गए, लेकिन भीड़ ना जुटे, इसी वजह से पुलिस ने तमाम लोगों को अंदर पहाड़गंज के इलाके में भेज दिया फिलहाल, क्योंकि ट्रेन शाम को है। लेकिन एक जो बड़ी समस्या वो यही है कि कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनकी टिकट बुक हो गई है, वो पहुंचे, लेकिन इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनकी टिकट बुक नहीं हो पाई है। मुझे खुद ऐसे लोग मिले जो बल्लभगढ़ से पैदल यहां पहुंचे हैं। उनका कहना है कि टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन टिकट बुक नहीं थी। वो फिर भी इस उम्मीद में स्टेशन तक चले आए कि शायद वो किसी ट्रेन से जा सके। हालांकि यहाँ से जो श्रमिक स्पेशल है वो भी 3 बजे जाएगी, उसके लिए भी बड़ी संख्या में श्रमिक यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस ने तमाम लोगों को साइड करवाया है और पूरी व्यवस्था देख रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर यात्री पहुंच गए, जिससे एक क्योस न उत्पन्न हो जाए, व्यवस्था ना बिगड़ जाए, इसका ध्यान पूरी तरह से रखा जा रहा है। दूसरी तरफ स्टेशन में तमाम इंतजाम किए गए हैं। प्रॉपर बार हर 2 घंटे बाद सैनिटाइज किया जा रहा है स्टेशन को और करीब 1.5 घंटे पहले यात्रियों को इसी गेट से अंदर जाने की परमिशन होगी। ये पहाड़गंज का इलाका है, नई दिल्ली स्टेशन जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, यही तो क्या विमल सिर्फ एक ही ओर से जाने की इजाजत है? क्या पहाड़गंज से ही सिर्फ एंट्री होगी, पीछे कश्मीरी गेट की तरफ से एंट्री नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल साफ कर दिया गया है ये रेलवे की तरफ से भी, और यहाँ पर जो तमाम आरपीएफ की टीम खड़ी हुई है, पुलिस की टीम है, उन्होंने साफ कर दिया कि जितने भी यात्री आएंगे केवल इसी गेट से, जो पहाड़गंज की तरफ स्टेशन का गेट है, अजमेरी गेट की तरफ जो दूसरा गेट है, वहां से किसी की एंट्री नहीं होगी। इवन जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 है जो अजमेरी गेट की तरफ पड़ता है, वहां से श्रमिक स्पेशल चलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम श्रमिकों को भी, माइग्रेंट लेबर्स को भी यहीं से एंट्री दी जाएगी, सिर्फ पहाड़गंज वाले गेट से एंट्री दी जाएगी। एंट्री होगी, ठीक है विमल, मैं आपके पास आता हूं। सौरभ, बिहार की अगर स्थिति की बात करें तो वहां पर क्या नजर आता है? क्योंकि देखिए
बहुत से ऐसे जो मजदूर हैं जो लोग चाहते हैं कि वो अपने अपने नेटिव प्लेस पहुंच जाए, और इनमें बिहार के लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं, लेकिन बहुत से मजदूर अब कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जब बिहार वो पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा अब ऐसा नजर आ रहा है कि यहां से भी जो ट्रेनें चलेंगी उसमें बिहार के लोग बहुत ज्यादा होंगे। जी बिल्कुल। कल जब प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, इसमें नीतीश कुमार ने यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यही चिंता जाहिर किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था यानी नीतीश कुमार ने कहा था कि काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में रोज श्रमिक जो हैं वह दूसरे राज्यों से बिहार आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन का जो पीरियड है उसकी अवधि बढ़ाई जाए, तभी हम उन श्रमिकों का अच्छे से मेडिकल जांच कर पाएंगे और उनके लिए अच्छे से मेडिकल व्यवस्था कर पाएंगे। निश्चित रूप से हजारों की संख्या में रोज श्रमिक जो हैं वह बिहार आ रहे हैं, उनकी अच्छे से मेडिकल जांच करना, उन स्क्रीनिंग करना और उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन करना निश्चित तौर पर बिहार सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जब उन्हें समय मिलेगा तभी तो क्या तैयारियां हैं सौरभ, वहां पर क्या तैयारियां, स्टेशनों पर क्या व्यवस्था है? जी सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज जो पहली ट्रेन है वह राजेंद्र नगर से न्यू दिल्ली रवाना होगी 7:20 पर। जो पटना राजधानी थी उसी को स्पेशल ट्रेन बनाया गया है, और जो टाइमिंग थी पटना राजधानी की जो टाइमिंग थी वही सेम टाइम स्पेशल ट्रेन का रखा गया है। और जो भी स्टॉपेज था, 2 या 3 स्टॉपेज पटना राजधानी का हुआ करता था, सेम वही स्टॉपेज है। 7:20 पर पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन से न्यू दिल्ली के लिए जो स्पेशल ट्रेन है वह रवाना होगी। स्टेशन पर सभी तैयारी हो चुकी है, यानी जो भी यात्री आएंगे यहाँ पर कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, उनकी मेडिकल जांच अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि स्टेशनों पर कैसे बाकायदा घेरे बनाए जा रहे हैं, वहां पर खड़े होना होगा, उन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा जो गृह मंत्रालय ने जारी की है। विनोद, मुंबई में क्या स्थिति, मुंबई से जो ट्रेन चल के आने वाली है उसको लेकर के क्या अपडेट है और कैसी व्यवस्था वहां पर स्टेशनों पर है? देखिए, श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बाद एक दूसरी ट्रेन जो लोगों को लेकर दिल्ली जा रही है वो आज शाम 5:30 बजे मुंबई सेंट्रल से निकलने वाली है। उसके लिए खास इंतजाम रेलवे स्टेशन पर किए गए हैं। रेलवे जीआरपी हो या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो, इनके अतिरिक्त जवान वहां पर तैनात किए गए हैं और जिनका टिकट है उनको ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा वहां पर डॉक्टरों की 2 टीम भी वहां पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। हर जो पेशेंट आएगा उसकी थर्मल चेकिंग करके उसको अंदर जाने की इजाजत वहां पर रहेगी। और इसके अलावा उनके खान पान की भी व्यवस्था वहां पर की जा रही है। कुछ निजी संस्थाएं हैं जो भी आज मुंबई से दिल्ली के लिए निकलेंगे तो उनकी खान पान की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, सिर्फ एक ही ट्रेन दिल्ली के लिए निकली है, और भी ट्रेनों की मांग वहां पर हो रही है। सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि अच्छी जगहों पर भी कई ऐसे लोग हैं वो वहां पर काम करते हैं, उन्हें भी अपने घर जाना है, किसी को लखनऊ जाना है, किसी को इलाहाबाद जाना है, किसी को पटना जाना है, तो उनकी तरफ से भी मांग हो रही है कि विशेष ट्रेन भी उनके यहाँ के लिए भी छोड़ी जाए। और इसके लिए लेकिन अभी कुछ रियायतें मिली, आने वाले वक्त में कुछ और रियायतें मिल सकती हैं, लेकिन तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। सौरभ, आपका और विनोद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।